जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको एक नई कहानी गणेश जी की सुनाने जा रही हूँ। तो आइए भक्तों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी रहती थी। उनकी एक बहू थी, वह थोड़ी पागल सी लगती थी। उसकी एक आदत यह खराब थी कि वह बिल्कुल भूख नहीं सहन करती थी। वह सुबह उठकर पहले भोजन करती थी, बाद में कोई काम करती थी। उसकी सास उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। वह सब कुछ चख चख कर जूठा कर डालती थी। एक दिन उनकी यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। अब सास ने सोचा, यदि यह घर पर रहेगी तो सब जूठा कर देगी। इसलिए सासू माँ ने उसे एक घड़ा दिया और घड़े में छोटा सा छेद कर दिया और कहा, जाओ कुएं से पानी भर कर लाओ। अब वह यह सब देख रही थी कि उसकी सास ने घड़े में छेद कर दिया है, इससे तो वह पानी नहीं भर पाएगी। अब उसे भूख भी लगी थी, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा आटा लिया और पानी भरने के लिए चली गई। वहाँ पर उसने पहले कुएं पर आटा गूँथा और 3 बाटी बनाई। देखा तो कुछ दूर पर एक मुर्दा जलाया गया था। वहीं पर जाकर उसने अपनी बाटी को सेक लिया। अब वह गणेश जी के मंदिर में गई। वहाँ पर कोई दिया जलाकर चला गया था। उसी दिए में से घी निकालकर बाटी में लगाया और एक बाटी भगवान गणेश को भोग लगाया और 2 बाटी खाकर घर चली आई। यह सब देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। उधर से एक आदमी निकला तो देखा कि गणेश जी ने आज अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली है। तो उसने पूरे गांव में जाकर बता दिया कि आज तो गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब सब गांव वाले परेशान हो गए कि गणेश जी ने नाक पर उंगली क्यों चढ़ा ली है। यह बात वहाँ के राजा के पास पहुँची तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाया। फिर भी गणेश जी ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी अपनी पूजा पाठ के द्वारा भगवान गणेश जी की उंगली हटा देगा, उसे 5 गांव की जागीर इनाम में दी जाएगी। उस मैया की बहू ने सुना तो अपने सास से बोली, यदि माँ जी आप कहें तो गणेश जी की उंगली मैं हटा सकती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं हटा पाए और तू हटा देगी, पागल कहीं की। यह सब बातें एक व्यक्ति सुन रहा था। तब वह बोला, जब सब प्रयास कर रहे हैं तो एक बार इन्हें भी करने दीजिए। सासू बोली, जा तू भी देख ले एक बार करके। तब बहू ने कहा, मेरी एक शर्त है कि घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा लगाया जाए। सभी उसकी शर्त मान गए। अब उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब बहू अपने साड़ी के पल्लू में एक पिटना, जिसे लोग मोगरी भी कहते हैं, मंदिर में लेकर गई। अब वह मोगरी निकाली और कहने लगी, क्यों रे गणेशा, आटा मैं अपने घर से लाई थी, उसे पनघट पर मैंने गूँथा था, उसे मुर्दा घाट पर मैंने सेका था। थोड़ा सा घी क्या तुम्हारे दिया से ले लिया? तुमने तो उंगली ही चढ़ा ली नाक पर से उंगली हटा रहे हो कि तुम एक मोगरी, अभी के अभी टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बताओ इसमें क्या गलत किया है? अकेले तो खाया नहीं था, तुम्हें भी खिलाया था। अब गणेश जी ने बहू की बात सुनी तो डर गए और उन्होंने सोचा, सच में कोई पागल आ गई है, ये तो मार ही देगी, तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह सोचकर गणेश जी फट से उंगली हटा ली और पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगी। अब राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव उसे जागीर में दे दी। अब तो उसकी सास उस पर बहुत खुश रहने लगी। इस तरह सास बहू खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।